जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12th में जो मैथ में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग सेट 5 का सेकेंड पार्ट एफजे कर रहे हैं। इसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले। क्वेश्चन नंबर 6 का काम में क्या लिखा गया आपके पास, तो आप लोग लिखोगे उत्तर 6 का इसमें लिखा गया है अंडर रूट कॉट एक्स प्लस अंडर रूट tan x dx, ये लिखा गया है। ठीक है, तो इसका समाकलन 5 खंडों का हल करना है, सभी खंडों का हल कर दे रहे हैं हम। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, एक काम करो, अंडर रूट tan x जो है वो कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा आपके पास विदाउट अंडर रूट कॉट x। क्योंकि आपको थोड़ा इसमें दिखा देते हैं, इसका इसमें गुणा करोगे तो अंडर रूट tan x, इसका इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा कॉट x अंडर रूट tan x। आपको पता है कि इसको बटे में ले आएंगे तो अंडर रूट tan x प्लस ये जो है कॉट x, तो 1 बटे अंडर रूट कॉट x, इसको इससे काटोगे तो अंडर रूट का कॉट x बचेगा, है ना। तो ऐसे लिख सकते ना। तो इसमें माना अंडर रूट tan x बराबर t, इसको हटाओगे रूट चढ़ाओगे तो tan x बराबर ये हो जाएगा t स्क्वायर। अवकलन करो, tan x का होता है sec स्क्वायर x dx बराबर हो जाएगा 2t dt। अब sec को इसके बटे में पहुंचा दो तो 2t मतलब dx बराबर 2t बटे sec स्क्वायर t dt। आप लोगों को पता है कि sec स्क्वायर t बराबर ये होता है 1 प्लस tan स्क्वायर t। ठीक, क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर t, तो ये हो जाएगा dx बराबर 2t बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x। x है ये x है, t नहीं है, x है dt। कन्वर्ट कर लो 2t बटे 1 प्लस tan t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, तो मतलब t की घात 4, क्योंकि इसमें ऑलरेडी स्क्वायर है तो t की घात 4। अब मान को यहाँ पर रख दो, कहाँ रख दोगे, अब इस मान को रख दोगे, शर्माना नहीं, रख देना। अंडर रूट x tan x, इसकी जगह रखेंगे हम लोग t, तो ये हो जाएगा t इंटू 1, तो 1 cot x। अब cot x का मान तो हम लोगों ने निकाला नहीं, बना लेते हैं cot x। तो यहां से tan x का मान यहां से बनाओ। आप लोग जानते हो कि tan x होता है 1 बटे cot x, ठीक, बराबर ये हो जाएगा t स्क्वायर। ठीक है, तो इसको उल्टा ध्यान रखना, इसको cot x इसके बटे में 1, तो ये जाएगा इसके जगह पर, ये आएगा इसके जगह पर, तो मतलब ये हो जाएगा cot x बराबर 1 बटे t स्क्वायर। ठीक, 1 बटे t स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा 1 बटे t स्क्वायर 2t dx की जगह ना 2t बटे 1 प्लस t की पावर 4। इस t और इस t का अंतर गुणा कर लो, तो यह हो जाएगा t स्क्वायर यहां पर प्लस यहां पर t स्क्वायर गुणा करोगे, 2 को बाहर कर लो तो इससे कैंसिल हो जाएगा 1 और बटे में 1 प्लस t की घात 4 dt। ठीक, एक काम करो, t स्क्वायर कॉमन लो, तो t स्क्वायर इसमें कॉमन, तो 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर बचा, t स्क्वायर इसमें कॉमन, तो 1 प्लस टी ना, जब इसमें कॉमन लोगे t स्क्वायर तो 1 बटे टी स्क्वायर इसमें बचेगा और प्लस टी स्क्वायर इसमें बचेगा dt। t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल, 2, ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर बटे ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। इसमें हमने 2 जोड़ लिया और 2 घटा लिया, यहां से ये फार्मूला बना है आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का, तो यहाँ पे माइनस कर लो और यहाँ प्लस कर लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर बटे ये हो गया t माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर, और प्लस का ये हो जाएगा अंडर रूट नहीं, केवल 2 रखो, बाद में कर लेंगे। इसमें मान लो फिर से एक बार, यहां पर मान लो, माना t माइनस 1 अपॉन टी बराबर z। t का होता है अवकलन 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर का, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर होता है प्लस में
और dt बराबर dz। यही मान रखेंगे, कहाँ रख देंगे, यही मान यहां पर रख देंगे, ठीक। तो ये आ जाएगा आपके पास 2, ये पूरा का पूरा ऊपर वाला मान क्या बना आपके पास, dz बटे ये पूरा बन गया आपके पास z स्क्वायर और प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। आपको पता है ना, इससे काट सकते हैं। यहाँ पर ये फार्मूला बना है दोस्तों, फार्मूला ये बना है dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x/a का फार्मूला बना दोस्तों, ठीक। देखो ये हो गया आपके पास 1/√2 tan इनवर्स x के जगह z बटे √2 प्लस c 1/√2 tan इनवर्स z का मान है क्या, ये है t माइनस 1/t बटे √2 प्लस c। t का मान क्या है, तो 1/√2 tan इनवर्स t का मान है क्या, t का मान t का √x tan x। तो ये हो जाएगा √tan x माइनस 1/√tan x बटे √2 प्लस c। तो ये हो जाएगा 1/√2 tan इनवर्स, ये हो जाएगा √tan x, ये माइनस का हो जाएगा √cot x प्लस √2। आंसर 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 आंसर, ठीक। अब दोस्तों का शॉर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट बार देखो क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग करेंगे 6 का खा। 6 के खा में क्या है, तो उत्तर 6 का खा, 6 के खा में है कि r वेक्टर बराबर i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमडा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। r वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। बीच की न्यूनतम दूरी पूछा गया है। देखो बीच की न्यूनतम दूरी, तो बीच की न्यूनतम दूरी के लिए फार्मूला क्या होता है, न्यूनतम दूरी ये होता है मॉड a2 माइनस a1 वेक्टर दोनों पे क्रॉस b वेक्टर बटे मॉड b वेक्टर, ये फार्मूला होता है। तो b वेक्टर चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, b वेक्टर a2 माइनस a1 भी चाहिए और a चाहिए। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि फार्मूला समतल का समीकरण a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर ये होता है। तो हम लोग इसको कहेंगे a1, तो a1 बराबर हमारे पास i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। a2 बराबर हमारे पास हो गया यहाँ पर 3i कैप, ठीक, और प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। b1 वेक्टर बराबर हमारे पास ये हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। b2 वेक्टर बराबर हमारे पास ये हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। अब हम लोग क्या निकालेंगे, a2 माइनस a1 वेक्टर निकालो, तो घटाओ इससे इसको घटाओ, 3 से 1 घटाओ तो 2i कैप, 3 से 2 घटाओ तो प्लस का j कैप, माइनस 5 और माइनस 4 तो प्लस का 4 हो जाएगा घटाने पर, तो हो जाएगा माइनस का k कैप। अब हम लोग निकालेंगे a2 माइनस a1 वेक्टर और इसी पर क्रॉस b वेक्टर लगा देंगे हम लोग, ठीक है। क्या लगाएंगे हम लोग, क्रॉस b वेक्टर। क्रॉस b वेक्टर के रूप में हम लोग यही लेंगे, 2 3 6 2 3 6 दोनों ही बराबर है, तो हम लेंगे। अब ध्यान देना क्रॉस वाले में हम लोग आव्यूह विधि से लगाते हैं। ये हो गया i कैप मतलब सारणिक विधि से, j कैप k कैप,
ये हो गया आपके पास 2 1 माइनस 1, ठीक, 2 1 माइनस 1, और इसका मान हो गया 2 3 6, 2 3 6, ठीक। अब हम लोग जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा आई कैप, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 6 एकम 6 प्लस 3 एकम 3, बीच में माइनस होते ही है ना, तो ये माइनस है। अब यहाँ पर माइनस जे कैप, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 6 दूनी 12 और प्लस का 2, 6 दूनी 12 प्लस का 2, ठीक है। अब प्लस का के कैप, तो ये हो जाएगा पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 तिया 6 2 एकम 2, 2 तिया 6 2 एकम 2, एक बार रिचेक कर लेते हैं, 6 दूनी 12 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 6 3 9 आई कैप और 12 2 14 जे कैप और प्लस का 4 के कैप, ठीक है। फार्मूले के अनुसार हमें इसका मापांक निकालना पड़ेगा, इसका भी मापांक निकालना पड़ेगा, तो इसका मापांक निकालो। जब इसका मापांक निकालोगे 9 का वर्ग 81, 14 का वर्ग 256, बीच में प्लस ही लगाओगे 196, बीच में प्लस ही लगाओगे, और प्लस 4 का वर्ग 16 अंडर रूट में 81, यानी 6 6 12 और 1 13 बचा 1, ठीक है। 1 और 9 10 और 8 18 और 1 19, फिर से समझ लो, 1 9 10 18 19 अस्सी लगा 1 और 1 2 293, क्या हो जाएगा 293, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखना, बी वाला मान, बी का हम लोग निकालेंगे माड, तो माड बी का निकालेंगे। देखो 2 का वर्ग 4 प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस 6 का वर्ग 36, तो ये हो जाएगा 40 49, अर्थात माड बी का मान हो जाएगा 7। तो इन टोटल का मान हमारे पास हो गया है, दूरी को डी से लिख रहे हैं, ठीक है। तो इन टोटल का मान है हमारे पास अंडर रूट 293/7 मात्रक। कर सकते हो या ना कहो, वो आपकी इच्छा है, हमने मना नहीं किया है। आंसर ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 का गा, 6 का गा में क्या है, 6 का गा में है, तो लिखोगे उत्तर 6 का गा। उत्तर 6 का गा में ये है कि x cos y बटे x dy बटे dx बराबर y cos y बटे x प्लस x का हल ज्ञात कीजिए, प्लस x का हल ज्ञात कीजिए। देखिए जरा, ये आपके पास अवकल समीकरण है, ये क्या है आपका अवकल समीकरण, यह एक समघात अवकल समीकरण है ये। और समघात वाले में आपको बताया गया है, समघात वाले को जब भी हल करोगे तो आप लोग y बराबर vx या x बराबर vy मानोगे। तो इसमें देखो जरा, y बराबर vx या x बराबर vy मानोगे, तो यहां पर आप लोग माना y बराबर vx मानोगे, ठीक। क्यों माना, यहां पे vx लिखोगे, x कैंसिल, v बचेगा, इसलिए ये फर्स्ट और ये सेकेंड मान के इसका डिफरेंशियल करोगे, अवकलन करोगे, तो dy बाई dx y का, इसका जब अवकलन करोगे ना तो प्रथम फलन द्वितीय का प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन, ये होता है प्रथम द्वितीय का अवकलन। तो प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन dv बटे dy, ठीक, dx x के सापेक्ष कर रहे हैं ना, जिसके सापेक्ष करते हैं उसको बटे में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा dy y dx बराबर v प्लस x dv ओवर dx। ये भी इसमें से dy बटे dx का मान निकाल लो, इसको जो है इसके बटे पहुंचा दो। तो देखो यहां से देखो, इसको समीकरण 1 डाल दो, इसको समीकरण a डाल दो, इसको देखो dy बटे dx बराबर इस मान को इसके बटे में पहुंचा दो, तो y cos y बटे x प्लस x टोटल के बटे में x cos y बटे x। अब हम लोग dy बटे dx बराबर y के जगह लिखेंगे vx, cos y के जगह लिखेंगे vx बटे x प्लस x बटे में
यक्स कॉस बी एक्स बटे यक्स, यक्स 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 कैंसिल, यक्स और यक्स कॉमन, तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। तो यक्स और यक्स कॉमन, एक्स से कैंसिल, तो यहां बचेगा वी कॉस वी प्लस एक, ठीक, यहां बचेगा एक बटे कॉस वी। चाहो तो अलग अलग कर सकते हो या बाद में कर देना। अभी ये भी डी वाई बटे डी एक्स का मान है, ये भी डी वाई बटे डी एक्स का मान है, तो इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, इस वाले मान को बराबर v कॉस b प्लस एक बटे कॉस v। इसको जो है उधर पक्षांतर कर दो तो ये माइनस में हो जाएगा। तो dv बटे dx बराबर ये हो जाएगा v कॉस v प्लस वन बटे कॉस v माइनस v। इसके बटे एक मान के भिन्न कर लो, इसके साथ इसका गुणा करोगे तो v कॉस v प्लस वन माइनस v कॉस b बटे कॉस v, ये और ये कैंसिल, तो dv बटे dx बराबर एक बटे कॉस b। तो एक बटे कॉस b का मतलब हो गया है, तो एक बटे कॉस b को कॉस b ही लिखो, ये बटे में इससे गुणा में जाएगा, ये इससे गुणा में जाएगा, तो कॉस b dv बराबर dx, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर ये किसका फॉर्मूला है, साइन का, तो ये हो गया साइन v और ये हो जाएगा x, तो ये हो गया x और समाकलन कांस्टेंट c। साइन को साइन लिखो, v के जगह आप लोग क्या लिखोगे जानते हो, v के जगह लिखोगे y बटे x, ये x बटे में जाएगा, तो ये हो जाएगा y बटे x बराबर x प्लस c। और यही दोस्तों इस क्वेश्चन का एक सुंदर सा प्यारा सा आंसर शॉर्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का पांचवें का छठे का घा, आलेखी विधि से हल कीजिए, आलेखी विधि से हल कीजिए। देखो छह का घा, उत्तर छह का घा, इसमें यह है कि x प्लस वाई इज लेस देन 8 और x इज लेस देन इक्वल्स टू 5, y इज लेस देन इक्वल्स टू 5 और x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, x इज ग्रेटर देन 4, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 यानी 0 0 और z का मान दिया गया है 10x माइनस 7y प्लस 190 का न्यूनतमीकरण ज्ञात कीजिए। कम वाला मान जो है आपको ज्ञात करना है। सबसे पहला कंडीशन देखिए, सबसे पहला कंडीशन देखिए आप लोग, यहां पर x का मान अगर आप लोग 5 लेते हो, x का मान अगर 5 लेते हो, x का मान अगर 5 लेते हो तो y का मान जानते हो क्या आ जाएगा, इधर पक्षांतर का 3 आ जाएगा, तो y का मान 3, तो बिंदु हो गया 5,3। अगर आप लोग इसमें y का मान 5 लेते हो तो x का मान 3 आ जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा 3। रखे देख लो थोड़ा आप पक्षांतर वगैरह करके देखो, इतना तो आप लोग मैच्योर हो गए हो पढ़ते पढ़ते, तो बिंदु आ जाएगा 3,5। ये हमने इन दोनों को इसमें रखा और एक बिंदु ज्ञात कर लिया, सही बात है। अब ध्यान देना कि इन दोनों को इसमें रखेंगे तो x बराबर 0 पर तो y बराबर 4 आ जाएगा, तो y बराबर 4 आ जाएगा, तो बिंदु हो जाएगा 0,4। y बराबर 0 पर x का मान आपके पास 4 आ जाएगा, तो बिंदु हो जाएगा 4,0। सही बात है ना। यहां पर बिंदु देखो, यहां पर अगर हम लोग एक बिंदु x का मान यहां 5 लेते हैं तो y का मान यहां पे 0 है, तो एक बिंदु 5,0 प्राप्त कर सकते हैं। एक बिंदु हम लोग 0 और 5 यानी 0,5 प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा समझना, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ये x का मान को पहले लिखा आता है, y का मान को बाद में लिखा आता है, तो ये हो गया 5,0, ये 0 और ये हो गया 0,5। तो रिकॉर्ड करने के लिए z बराबर हमारे पास क्या दिया गया है, z बराबर हमारे पास दिया गया है 10 x माइनस 7y
प्लस 190, यही तो दिया गया। एक बार रीचेक रीचेक रीचेक, हाँ यही दिया गया। तो 4,0 5,0 5,3, 4,0 5,0 5,3, ध्यान रखना इसमें, ठीक है। 3,5 0,5, 3,5 0,5 और 0,4, ये सभी हमारे पास क्या है, बिंदु आ गए। तो से जो है हम लोग न्यूनतमीकरण करेंगे। देखो पहले ले रहे हैं हम लोग 5,3 पर, ठीक, स्टार्टिंग में इसको नंबर 1 पे ले रहे हैं 5,3, तो z बराबर, थोड़ा समझना, 10, ये हो गया 5, ये 3 7 या 21 प्लस 190, तो ये हो गया z 10। ये आप लोग घटाओगे तो कितना बचेगा, माइनस का 16 और प्लस का 190, तो z बराबर हो जाएगा 10 इंटू ये यहाँ से 10 से 4, ठीक है, 10 से 4 और 9 9 8 8 से 7 174, अर्थात 1740, ये आ गया z का मान, z का मान, ये आया आपके पास 5,3 पर। अब हम लोग दूसरे नंबर पे ले रहे हैं 3,5, तो ये फर्स्ट नंबर पे आ गया हमारे पास। दूसरे नंबर पे z का मान क्या आएगा, z का मान तो ये आएगा आपके पास 10, ध्यान रखना 10, x का मान है 3, सही है, x का मान 3 और y का मान 7 पन्ना 35 प्लस 190, तो ये आपके पास हो जाएगा z बराबर 10, ये घटकर माइनस का 32 प्लस 190, प्लस क्या आ जाएगा 190, टोटल हल करेंगे तो हमारे पास z का मान आ जाएगा 1580। अब इसको ले रहे तीसरे नंबर पर, तो z बराबर, आप लोग जब इसको हल करोगे 5,0 को, जब 5,0 को हल करोगे तो आपके पास इसी मान में रखना है। तो जब हल करोगे ना, x की जगह 5 रखोगे, y की जगह 0 रखोगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1950। इसको हल करो चौथे नंबर पे, जहां जहां x है वहां 0 रखो और y की जगह 5 रखो इसी में, तो आपके पास चौथे नंबर पे 0,5 पर 0,5 पर आ जाएगा 1550 z का मान। इसके बाद अब लोग, और कोई बिंदु बचा, एक यही तो बिंदु बचा, 5वें नंबर पे, तो 5वें नंबर पे जब इसको सॉल्व करोगे, जहां जहां x है वहां वहां 4, जहां जहां y है वहां वहां 0, यानी 4,0 पर आपको 1940। आपको अब ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है आपको, ग्राफ। इस प्रकार से आप जब ग्राफ बनाओगे तो थोड़ा समझना, ठीक। ये हो गया मिड बिंदु, मिडिल बिंदु 0,0, मिडिल बिंदु क्या हो गया आपके पास 0,0। अब एक चीज का विशेष आपको ये ख्याल रखना है कि सबसे पहले 5,3 3,5 से जाकर मिलेगा, तो हम लोग पहले 0,5 को 5,0 से मिला देते हैं। तो ये हो गया, मान लो कि यहां पर हमने 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये सब 0, वाले बिंदु हैं। तो 5,0, तो 5,0 ये है 5,0 और 0,5 से जाकर मिलेगा, तो ये मिलेगा 0,5, मतलब इससे जाकर मिलेगा। तो ये आ गया आपके पास 5,0 और ये हो गया आपके पास 0,5। 0,4 दोस्तों, 0,4 का एक बिंदु छोड़ गया, एक 6 मान भी निकलेगा, इसका भी निकाल लेते हैं। छठा मान z बराबर, जब 0,4 रखेंगे तो 0,4 तो 0,4 तो हमारे पास 1620 हो जाएगा। कितना जाएगा 1620। अब देखो यहां पर आपके पास 0,4 से जाके मिलेगा, 4,0 से, तो ये 0,4 और ये 4,000 इससे इस प्रकार से जाकर मिला,
ये तो हमारे पास 0 वाले के लिए हो गया। अब हमें मिलाना है 5,3 को 3,5 से, 5,3 को 3,5 से। ठीक, तो एक बिंदु दोस्तों और निकाल लेते हैं। आपको पता है कि यहां पर देखो x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर 8 आएगा, तो एक बिंदु 0,8 हो जाएगा। अगर y बराबर 0 रखोगे तो x का मान हो जाएगा 8,0, तो ये भी मिलेगा आपके पास। यहां से ये 8 कर लो और यहां पर भी 8 कर लो और इसको मिलाओ, ये मिल गया। ये हो गया आपके पास 0,8 और ये 8,0। ठीक, ये 0,4 और ये 4,0। यहां पर एक बार आप लोग पता है, यहां का तो मान निकल ही गया 0,4 4,0 सही है। अब 5,3 और 3,5 को भी मिलाएंगे हम लोग। यहां से एक सीधी रेखा खींचेंगे इस प्रकार से। ठीक, और इस रेखा को इधर से ऐसे काटेंगे, तो ये 5 और ये 3 यहां पर जाके मिला 5, 3,5। ये 3,5 के लिए है, 3,5, तो ये 3 और ये 5, 3,5 का प्रतिच्छेद बिंदु। अब एक मिलाएंगे हम लोग, 3,5 हो गया ना, एक 5,3, तो एक रेखा यहां से खींचेंगे और एक यहां से 3 से खींचेंगे। एक 3 से खींचा और यहां से खींचा, तो ये जो प्रतिच्छेद बिंदु ये हमारे पास हो गया 5,3। ठीक, इस प्रकार से इतना मस्त सुंदर सा ग्राफ है ये। ठीक, अब देखो न्यूनतमीकरण, तो एक तरफ आप लिखोगे बिंदु लिखोगे, एक तरफ z के संगत मान। ठीक, बिंदु 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 5,3। चलो एक काम करते हैं, सारा मान ना लिखकर डायरेक्टली आपको बता देते हैं कौन सा न्यूनतम है। 1740 सबको अंडरलाइन करते हैं। 1740 नंबर 2 पे है 1580 और नंबर 3 पर है 1950, नंबर 4 पे है ये 1550, नंबर 5 पे 1940 ही है, तो 1580 शायद कम है सबसे ना, हाँ यही कम है। तो नंबर 2 पर नंबर 3,5, तो हम लोग कहेंगे 3,5 1580, यही आपके पास क्या है न्यूनतम, यही आपके पास क्या है न्यूनतम 1550 चौथे नंबर पे 0,5 पर ये तो ज्यादा है, 1580 1550। तो ये हो गया न्यूनतम। अब दोस्तों इतने का कर लो शॉर्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो है 6 का इंडिया नंबर, एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक पूर्णांक लिखे गए हैं, तो उत्तर 6 का इंडिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इन्होंने कहा है कि एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक पूर्णांक लिख कर रखे गए हैं, उन्हें अच्छी तरह से मिलाया गया है। बक्से में एक कार्ड आदर्श निकाला गया है, प्रायिकता कहती है निकाले कार्ड की संख्या 3 से अधिक है, इसकी सम संख्या हो। एक कंडीशन 3 से अधिक, एक कंडीशन सम संख्या हो। तो कंडीशन ए में हम सम की बात कर रहे हैं। सम कितने हैं 2 4 6 8 10। ठीक है, सम हो गया 2 4 6 8 10। अब कुल संख्या हम लोग कहेंगे यहां पर 10 है, और सम कितने हैं हमारे पास, सम हमारे पास 1 2 3 4 5 है। ठीक है, और एक घटना उन्होंने ये कहा है, घटना में एक उन्होंने ये बात है कि 3 से अधिक, तो 3 से अधिक क्या है 4 5 6 7 8 9 10, ये सब 3 से अधिक है। तो इसका अगर हम लोग ये ए इंटरसेक्शन बी निकाले तो हमारे पास कॉमन क्या है 2 छोड़कर, तो कॉमन क्या है 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, 8 कॉमन है, 10 कॉमन है। तो 1 2 3 4, तो हम लोग कहेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर हमारे पास कितने हैं 4। ठीक, ए इंटरसेक्शन। तो अब हम लोग इसकी अगर प्रायिकता की बात करें तो पी ए इंटरसेक्शन बी
बराबर 4/10 और इसकी बात करें PA बराबर 5/10 और PB की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7/10। अब हमें ज्ञात करना है P B/A तो होता है PA इंटरसेक्शन B/PA, ये फार्मूला होता है ना, क्योंकि ये पहले पूछा गया, ये बाद में पूछा गया है। तो इसके अनुसार हमारे पास ये हो जाएगा PA, इसका मान है 4/10 और इसका मान है हमारे पास 5/10, तो इससे ये कैंसिल, अर्थात हम लोग कहेंगे 4/5 और ये आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 का चा, तो लिखोगे आप लोग उत्तर 6 का चा, उत्तर 6 का चा। 6 के चा में ये कह रहा है, 6 के चा में है कि एक यानी 3 सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इस प्रकार है कि मॉड ए वेक्टर बराबर 3, मॉड ए वेक्टर बराबर 3, मॉड बी वेक्टर बराबर 4, मॉड सी वेक्टर बराबर 5। तो मॉड में ही ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मान आप ज्ञात कीजिए। देखो मॉड को समग्र संख्या में आपको पढ़ाया था हमने, मापांक कोणांक पढ़ा दिया है फर्स्ट ईयर में क्लास 11th में, कि अगर इसका ए वेक्टर निकालोगे तो इसका वर्ग करना पड़ेगा, दोनों बच्चों वर्ग करना पड़ता है ना, तो इसका भी वर्ग करोगे इसका भी वर्ग करोगे, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर बराबर 3 3 का 9, इसका हो जाएगा वी वेक्टर बराबर 4 चौको 16 और सी वेक्टर बराबर हो जाएगा 5 25। तो इसमें मान रखो, तो ये हो जाएगा आपके पास, ध्यान रखना, इसको हटाने के लिए वर्ग करोगे तो इसका मापांक का मतलब क्या हो गया, इसका वर्ग इसका वर्ग इसका वर्ग, ये तो हो गया, इसका वर्ग इसका वर्ग इसका वर्ग। तो यहां पर आपके पास क्या है, इसका वर्ग है 9, इसका वर्ग है 16 और इसका वर्ग है 25। तो जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 50, अर्थात आप लोग कहोगे 5/√2। डायरेक्टली आप लोग यहाँ पर वर्ग ना निकालो तो ऐसे ऐसे यहाँ पर वर्ग कर सकते हो। मापांक में हमने बताया आपको, मापांक में जैसे आई कैप जे कैप के कैप का मापांक क्या होता है, उसके गुणांकों का वर्ग। तो इसका मान क्या है 3, तो यहाँ पे कर सकते हो 3 का वर्ग और यहाँ पर 4 का वर्ग, यहाँ 5 का वर्ग, तो 50 और ये हो गया 5/√2। क्वेश्चन नंबर 7 का का दोस्तों, 7 का 2022 के सेट 2 में क्वेश्चन नंबर 9 में हमने सॉल्व कर दिया है, तो प्लीज उसको देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का खा, 7 का खा, तो लिखोगे उत्तर 7 का खा, उत्तर 7 का खा। लिमिट दिया गया है हमारे पास x बराबर 0 से x बराबर 0 और 2 पाई के मध्य वक्र भी है, तो वक्र किसका है, y cos y बराबर cos x। cos x का वक्र जानते हो, sin x और cos x का वक्र सिखाया था ना, याद होना चाहिए, फिजिक्स में बताया था हमने। cos x के लिए उच्च अधिकतम मान से लेते हैं, यहां से लेते हैं, ये cos x के लिए ग्राफ है। देखो यहाँ पर होता है 0 से यहीं से घूम के आओगे तो यहाँ पर होता है π/2, फिर यहाँ पर होगा आपके पास, नहीं यहां से फिर घूम के जाओगे ना तो यहां पर हो जाएगा आपके पास π/2। तो आधा आधा बढ़ता है, आधा बढ़ता है। तो यहां पर जब ऐसे घूम के यहां पर आओगे, यहां से यहां तक आधा चक्कर, तो ये हो गया π/2। फिर यहां से जब आधा जाओगे, हर आधे चक्र की गिनती करते हैं, ठीक है। तो यहां से जब यहां तक पहुंचोगे तो ये यहां से आधा चक्कर हो गया, तो आधा तो पूर्ण हो गया। कैसे, तो यहां का इसका आधा और इसका आधा पूर्ण हो गया, तो एक चक्कर। तो आधा आधा बढ़ाते हैं, तो पहले आपके पास हो गया 0 आधा, ठीक, आधा, फिर यहाँ पर 1, फिर 1.5, फिर यहाँ पर आधा बढ़ाओ तो 2 पाई, तो यहाँ तक जाएंगे हम लोग, तो ये हो गया 2 पाई। तो यहाँ पर घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल पहले 0 से π/2 cos x dx, cos x तो है, प्लस 0 से π/2, फिर π/2 से 3/2, π/2 से 3π/2
नीचे वाला माइनस होता है माइनस कॉस एक्स, फिर प्लस 3π/2 से 2π/2 2π, तो 3π/2 से 2π cos x dx। cos x का होता है ये माइनस साइन एक्स, नहीं प्लस साइन एक्स। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास समाकलन है तो साइन एक्स से होता है। तो साइन एक्स 0 से π/2, ये माइनस का हो जाएगा साइन एक्स π/2 से 3π/2 प्लस ये हो जाएगा साइन एक्स 3π/2 से 2π। अब आपका काम क्या होगा, लिमिट लेना। लिमिट लोगे तो इसका कंप्लीटली आंसर आपके पास आ जाएगा 4 वर्ग इकाई। ठीक, कितना आ जाएगा 4 वर्ग इकाई। फटाफट शॉर्ट कर लो, शॉर्ट कर लो। तो है 8 का का, तो 8 का का में है कि 3x माइनस 2y प्लस 3z बराबर 8, 2x प्लस y माइनस z बराबर 1 और 4x माइनस 3y प्लस 2z बराबर 4। इसको आप भी विधि से देखो, इसको सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन नंबर 9 का भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 का भी सॉल्व हो जाएगा, वैसे सेम टू सेम एडजॉइंट तक तो कंप्लीटली यही चलेगा। सबसे पहले इसका a का मान निकाल लो। तो a का मान आपके पास 3 2 4, 3 2 4, फिर माइनस 2 1 माइनस 3, 3 माइनस 1 2, और ये जो अचर है ये हो गया 8 1 4। ठीक है, और x बराबर तुम जानते हो। सबसे पहले हम लोग माड a निकालो। पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो 3, 2 एकम 2 प्लस माइनस का हो जाएगा 3 एकम 3, माइनस होता है तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये जगह 2 दूनी 4 और प्लस का 4 एकम 4, 2 दूनी 4, 4 एकम 4। फिर क्योंकि आपको पता है कि बीच में माइनस होता ही है और यहाँ पे प्लस माइनस क्रम चलता है, ऐसे है। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दो तो ये हो गया माइनस का 6 माइनस का 4, तो ये आ जाएगा माड a बराबर 3, ये माइनस का 1, ठीक, माइनस का 1 तो माइनस का 3, ये 4 4 8, 8 दूनी 16, और ये माइनस का 10, 10 दिया 30 प्लस का 30, तो 16 30 36, 36 में तो 3 घट गया 33। ठीक है, अब देखो एक बार रीचेक कर लेते हैं, सही है क्या। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 3, 2 एकम 2 प्लस का 3 माइनस का 3 बिल्कुल सही है, फिर माइनस होते ही है तो प्लस 2 सही है। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 दूनी 4 और फिर 4 एकम 4 बिल्कुल सही है, फिर माइनस का 3 नहीं आएगा, प्लस का 3 आएगा यहाँ पर, प्लस का 3। फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ माइनस का 3 दूनी 6 और माइनस का 3 दूनी 6 और माइनस का 4 10, 10 दिया 30, यहाँ पे माइनस का हो गया 30। ठीक, अब ये 33 और 16 यानी 17 बचेगा यहाँ पर, वो भी माइनस का। अब देखो, अब निकालते हैं हम लोग a11 a12 a13, a21 a22 a23 a31 a32 a33। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम टू सेम दोस्तों ऐसे ही लगाओगे, यहां से स्टार्ट करोगे सेम टू सेम ऐसे लगाते लगाते आओगे एडजॉइंट तक, ऐसे लगाओगे एडजॉइंट तक। ठीक, एडजॉइंट तक हम बता देते आपको। तो a11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ 2 एकम 2 प्लस का 3, 2 एकम 2 प्लस का 3 बराबर 5। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 दूनी 4 प्लस का 4, 2 दूनी 4 प्लस का 4 बराबर 8। फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ माइनस का 3 दूनी 6 और माइनस का 4 हो गया माइनस 10। पहली दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ माइनस 4 माइनस 3 3 का 9 प्लस का हो जाएगा तो प्लस का 5 बचेगा। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 तिया 6 4 तिया 12, 2 तिया 6 4 तिया 12 माइनस का 6। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ माइनस का 3 और प्लस का 8, माइनस का 9 प्लस का 8
माइनस का 9 प्लस का 8 माइनस का 1। फिर तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 एकम 2 और 3 एकम 3 माइनस का 1। फिर तीसरी और दूसरी तो ये हो गया -3 और -6, तो -3 -6 माइनस का 9। तीसरी और तीसरी तो 3 और ये शायद माइनस है, एक बार रीचेक कर लेते हैं, यहाँ पे गड़बड़ तो नहीं हो गया, हाथ लग गया था। तीसरी और पहली, तीसरी पहली माइनस माइनस प्लस का 2 सही है। तीसरी तो 3 एकम 3 और माइनस माइनस प्लस का 4 अर्थात 7। ठीक, तो यहां पर प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये चलता है क्रम। अब एडजॉइंट ए जब इसका निकालोगे ना, क्वेश्चन नंबर 9 में यही पूछा गया था, एडजॉइंट ए और आई का गुणा क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 का गुणा कर देना, आपका 9 नंबर खल्लास। इसमें देखो 5 -5 -1, 5 -5 -1, इस क्रम में लिखोगे। -8 6 और 9, तो -8 -6 और 9 और -10 और 1 और 7, बस यहां तक। और इसमें आयोटा, आई का जो गुणा, आयोटा नहीं आइडेंटी का जो मान है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 का गुणा कर देना इस वाले मान में और 9 नंबर बूम। ठीक है, 9 नंबर में यही कहा गया है, तो 9 नंबर दोस्तों आप ही लोग लगाओगे। और ए एडजॉइंट ए भी कहा गया था, तो ए का मान ये है और एडजॉइंट का मान ये है, इन दोनों गुणा करना, दोनों का आंसर सेम। इसी में अभी और पूछा गया दोस्तों, इसका ए इनवर्स निकालो। ए इनवर्स, इसका ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बटे माड ए। ठीक है, एडजॉइंट ए बटे माड ए, एडजॉइंट ए बटे माड ए 5 गुणा करते चले, डायरेक्ट गुणा कर दे क्या। माड ए का मान हमारे पास क्या है -17, तो गुणा करेंगे तो 5 बटे 17, फिर 5 बटे 17, फिर 1 बटे 17, फिर 8 बटे 17, चिन्ह बदलेंगे ना, इसके पास माइनस है, फिर हो जाएगा 6 बटे 17, फिर 9 बटे 17, फिर हो जाएगा 10 बटे 17, माइनस प्लस 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 माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 1 बटे 17 और 7 बटे 17। एक बार इसको दोस्तों फिर से चेक कर लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको मिस्टेक वगैरह हो। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 3, तो 2 एकम 2 3 एकम 3 बिल्कुल सही है। ये घटकर -1 तो -3 बिल्कुल सही है। दूसरी पंक्ति प्लस का हो गया 2, तो 2 दूनी 4 और माइनस का होने वाला प्लस का 4 4 8 दूनी 16 बिल्कुल सही है। 3 प्लस का 3, ये हो गया माइनस का 6 और माइनस का 4 10 30 -30 बिल्कुल सही है। 33 17 दूनी 34, 17 से 1 घट गया 16, तो -17 बिल्कुल सही है। अब देखो फार्मूला क्या होता है, ए इनवर्स बी बराबर यक्स, तो ए इनवर्स बी बराबर यक्स, तो एक काम करते हैं यहीं पर लिख देते हैं हम लोग ए इनवर्स बी। बी का मान क्या है हमारे पास 8 1 4, 8 1 4, 8 1 4 बिल्कुल सही है। अब गुणा करो, तो इसका गुणा इसमें होगा, तो 8 5 40 बटे 17 प्लस इसका गुणा इसमें 5 बटे 17 और इसका गुणा इसमें है तो 4 बटे 17। ठीक है, अब देखो इसका मान इसमें हो जाएगा 8 8 64 बटे 17 और इसका मान इसमें प्लस का 6 बटे 17 और माइनस का 9 चौको 36 बटे 17। ठीक, ये हो गया 80 बटे 17 माइनस का 1 बटे 17 और ये 17 चौको 68, तो माइनस का 68 बटे 17।
और बराबर एक्स वाई जेड। ये हो गया 9 और ये हो गया आपके पास 31। दोस्तों एक चीज का ध्यान देना, इस क्वेश्चन का आंसर एक्स वाई जेड के रूप में आता है। थोड़ा सा हम इसको रीचेक कर लेते हैं। देखो एक यहां पर मिस्टेक थी और लिखने में, और एक यहां पर और एक यहां पर करेक्शन कर दिया, ठीक है। बात बाकी यहां पर आपके पास आ जाएगा, ये जब जोड़ोगे, देखो डायरेक्टली बता रहे हैं यहां पर, ये हो गया 17/17, तो ये हो गया आपके पास 1। ये आपके पास जोड़ोगे तो ये दोनों जोड़कर इससे घटा दोगे तो बचेगा 34। तो 34, 17 दूनी 34, तो मतलब 2। ये जोड़ोगे तो ये दोनों को जोड़ के इससे घटाओगे तो 51/17, तो ये बचेगा 3। और एक्स वाई जेड, तो एक्स बराबर 1, वाई बराबर 2, जेड बराबर 3। ऐसे क्वेश्चन का आंसर दोस्तों 1 2 3 ही आता है। कभी अगर नहीं आ रहा तो करेक्शन देख लेना, जैसे हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक। तो फटाफट दोस्तों इसमें शॉर्ट ले लो। राइट नंबर 8 का खा, तो आप लोग करोगे 8 का खा। 8 के खा में ये कह रहा है कि y बराबर e की पावर a cos इनवर्स x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बटे dx स्क्वायर माइनस एक्स dy बाई dx माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर 0 को हल कीजिए। देखो यहां पर सबसे पहले y बराबर हमारे पास क्या दिया गया है, e की पावर a cos इनवर्स x, यही तो है। एक बार नीचे y बराबर a cos इनवर्स x, ठीक है। देखो सबसे पहले इसका अवकलन हो जाएगा dy बाई dx, e की पावर जो भी है वही रहेगा, तो e की पावर a cos इनवर्स x और cos इनवर्स का a बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लग जाएगा। यहाँ पर दोबारा अवकलन करो तो d2y बटे dx स्क्वायर, ठीक। अब ये हो जाएगा, एक काम करो इसको इसके गुणा में पहुंचा दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx बराबर माइनस e की पावर a cos इनवर्स x। ये हो गया प्रथम और ये हो गया द्वितीय। प्रथम से अवकलन करो, प्रथम फलन, द्वितीय का अवकलन तो d2y बाई dx स्क्वायर प्लस द्वितीय फलन तो dy बाई dx। प्रथम का अवकलन जो भी अंडर रूट है, अंडर रूट का अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 का 0 और इसका हो जाएगा माइनस 2x, एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। हाँ, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन बराबर ये हो जाएगा माइनस का, देखो यही तो होगा, तो a और a स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, तो a स्क्वायर e की पावर a cos इनवर्स x और बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। यही तो होगा दोबारा, तो वही लिख दिया हमने। इस 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। अब इसका भिन्न करेंगे, इसका बटे 1 मान के भिन्न करेंगे, इसका गुणा इसमें तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बटे dx स्क्वायर। इसका गुणा इसमें होगा तो वही रहेगा, तो ये माइनस एक्स dy बाई dx पूरे का बटे हमारे पास क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा a स्क्वायर e की पावर a cos इनवर्स x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया। इसको लिखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बटे dx स्क्वायर, ठीक, और माइनस एक्स dy बाई dx बराबर a स्क्वायर को a स्क्वायर लिखो और a की पावर cos इनवर्स x, a की पावर cos इनवर्स x ये y के बराबर है, तो इसको y लिखो, ये प्लस में इधर पक्षांतर हो जाएगा तो माइनस में और 0 बराबर, तो यही दोस्तों आंसर हो गया। यही दोस्तों आंसर हो गया। अब देखो 9, क्वेश्चन नंबर 9 का कहा तो आप लोग लगा लोगे, अभी बताया था हमने। क्वेश्चन नंबर 9 का खा देखो, एक खंड हल करना बोर्ड एग्जाम यहाँ पे। देखो अब जो है हम लोग करेंगे 9 का खा। 9 के खा में हमसे क्या कह रहा है कि ये मान दिया ही गया है हमारे पास, ठीक है, और C1 C2 अचर है और अवकल समीकरण हमें ये जो है दिया गया ना, ये हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले इसका अवकलन कर लीजिए,
तो देखो इसका अवकलन करेंगे तो y का अवकलन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक, बराबर इसको C1 को बाहर कर लीजिए, इसको फर्स्ट सेकंड से कीजिए, इसको मान लो फर्स्ट और इसको मान लो सेकंड, ठीक। तो प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, तो cos bx का हो जाएगा, cos bx का क्या होता है माइनस साइन bx, ठीक। तो ये हो जाएगा माइनस साइन bx इंटू bx का क्या होता है b प्लस द्वितीय फलन तो हो जाएगा cos bx इंटू प्रथम का अवकलन तो e की पावर ax का e की पावर ax और ax का होता है a प्लस C2, कौन सा C2 ये, इसको मानो फर्स्ट और इसको मानो सेकेंड, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन तो साइन bx का हो जाएगा cos bx इंटू bx का b प्लस द्वितीय फलन तो साइन bx इंटू प्रथम का अवकलन तो प्रथम का अवकलन e की पावर ax का हो जाएगा a e की पावर ax। ये हमने क्या किया, अवकलन कर लिया x के सापेक्ष। अब इसको थोड़ा सुधार कर और लिख लेते हैं dy बाई डी एक्स, ठीक। इसमें C1 ये हो जाएगा माइनस का e की पावर ax, पहले b लिखो, कौन सा b, ये b e की पावर ax साइन bx, ठीक, प्लस ये a लिखो a, तो ये हो जाएगा e की पावर ax cos bx, ठीक है। इसमें a b है तो नहीं है। इसके बाद प्लस C2 को C2 लिखो, इसमें b को पहले लिखो e की पावर ax cos bx प्लस इसमें लिखो a को पहले लिखो e की पावर ax sin bx, ठीक। अब एक चीज का ध्यान लगाना इसमें कि अगर इन दोनों को एक जगह रख दिया जाए, किन दोनों को, इन दोनों को अगर हम लोग एक जगह रखते हैं, इसमें b इसमें b, तो b हो गया कॉमन, b क्या हो गया इसमें कॉमन, देखो इसमें b और b कॉमन हो गया है कि नहीं। e की पावर ax e की पावर x कॉमन है, लेकिन हम लोग इसको कॉमन में नहीं लिखेंगे। इन दोनों में आ जाओ, एक माइनस छोड़ तो नहीं गया, माइनस छोड़ गया होगा, कौन सा माइनस छोड़ गया, ये माइनस छोड़ गया, देखो ये माइनस का था तो ये हमारे पास किस में, माइनस में। तो फिर इन दोनों को कॉमन लेने से कोई फायदा नहीं। क्यों फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस है, हमें इसका रूप बनाना है तो प्लस होना चाहिए। तो देखो C1 a, इसमें भी a इसमें भी a, e की पावर ax e की पावर x cos bx sin bx। तो इन दोनों में फिर कॉमन लेते हैं, किन दोनों में, इन दोनों में। थोड़ा समझना अब, हाँ थोड़ा सा समझना बस। dy बाई डी एक्स C1 इसका अंदर गुणा कर दे रहे, ठीक, माइनस और b ये b e की पावर ax sin bx, ठीक है, इसको लिख रहे हैं प्लस C2, ठीक, इसका अंदर गुणा कर दे रहे b e की पावर ax cos bx, ठीक, इसका इसमें गुणा कर रहे हैं तो प्लस। अब ध्यान देना, इसमें भी a इसमें भी a, इन दोनों में हम लोग, चलो आपको दिखा देंगे, C1 a e की पावर, चलो a लिख नहीं रहे हैं, e की पावर ax cos bx, इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस का C2 e की पावर ax sin bx। इन दोनों में हम लोगों ने, यहाँ पर भी a होना चाहिए था, यहाँ पर भी a होना चाहिए था, लिखा नहीं, उस a को हम लोगों ने क्या किया, ले लिया कॉमन, उस a को हम लोगों ने क्या कर लिया कॉमन। ऐसा क्यों किया, C1 e की पावर x e की पावर ax cos bx प्लस C2 e की पावर x sin bx, ये पूरा का पूरा मान हमारे पास क्या बन गया, y बन गया, क्या बन गया, y बन गया। तो इसको लिखेंगे हम लोग माइनस C1 b e की पावर ax sin bx प्लस C2 b e की पावर ax cos bx प्लस ये हो जाएगा a बॉय। पुनः अवकलन करेंगे इसका, तो इसका हो जाएगा अवकलन d2
वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, ध्यान रखना ए को तो ए लिखो, वाई का अवकलन क्या हो जाएगा, वाई का अवकलन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक, वाई का अवकलन। अब ध्यान रखना ये माइनस, ये माइनस, ये C1, ये C1 ले लिया कॉमन। अब b भी ले लो बाहर, b, ये b, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड, तो प्रथम फलन तो e की पावर ax, द्वितीय का अवकलन तो साइन bx का हो जाएगा b cos bx, ठीक, क्योंकि b गुणा में ना, प्लस द्वितीय फलन हो जाएगा साइन bx इंटू प्रथम का अवकलन तो e की पावर ax का तो a e की पावर ax, अब प्लस C2, इतने में आ जाओ C2b, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, प्रथम फलन तो e की पावर ax, द्वितीय का अवकलन तो cos bx का हो गया b cos, अरे cos का माइनस है ना, तो माइनस b साइन bx, फिर से एक बार प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन तो cos bx, प्रथम का अवकलन तो a e की पावर ax, ठीक है ना। अब यहां पर देखो d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर a dy बाई dx, माइनस, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, तो ये जो माइनस है ये तो आपके पास कॉमन में है, किस में है, कॉमन में है। फिर से एक बार समझना, इस माइनस का इसके साथ गुणा कर रहे हैं तो माइनस C1b, b और b स्क्वायर, b और b स्क्वायर, e की पावर ax cos bx। अब समझना, इसके साथ इसका गुणा कर रहे हैं तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा C2b स्क्वायर, देखो ये माइनस ये प्लस माइनस C2 b और b स्क्वायर, e की पावर ax साइन bx, इसका इसमें गुणा किया, इसका इसमें गुणा किया, इसका इसमें गुणा कर रहे हैं तो माइनस प्लस माइनस माइनस C1b a साइन नहीं e की पावर ax साइन bx, ठीक है ना। इसके साथ इसका गुणा प्लस का C2b, ये b है और a है तो C2b a e की पावर ax cos bx, ठीक है ना। अब इतने में देखो d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर a dy बाई dx बराबर, यहां पर देखो इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, दोनों में क्या ले लेंगे, माइनस, तो हमने ले लिया माइनस कॉमन, ठीक, इसमें भी b स्क्वायर, इसमें भी b स्क्वायर, तो हमने ले लिया b स्क्वायर भी कॉमन, तो हमारे पास बचा क्या, ध्यान देना C1 e की पावर ax cos bx C2 e की पावर ax sin bx, तो पूरा का पूरा हमारे पास क्या बचा, y, b स्क्वायर y, क्या बचा हमारे पास, b स्क्वायर y। देखो यहां पर एक चीज का बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग ये लगाना है, इसको डाल दो इक्वेशन फर्स्ट। अब आप लिखो यहां पर कि समीकरण एक से थोड़ा सा दिमाग लगाना, आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि यहाँ पर ये dy अपॉन dx का पूरा मान है, अगर ay को इधर पक्षांतर कर दे तो इसमें अगर देखो इसमें भी a है, इसमें भी a है, फिर से एक बार इसको प्लस लिखते हैं, इसमें a ले लेते हैं कॉमन, तो बचेगा क्या हमारे पास, यही मान तो बचेगा ना। ये पूरा का पूरा मान देखो माइनस C1b a e की पावर x sin x, a e की पावर ax sin bx प्लस ये हो गया आपके पास C2b a e की पावर x। देखो सब कुछ यही मान है, अगर ay को इधर पक्षांतर कर दे तो इसके जगह हम लोग इतने के जगह अगर a कॉमन ले ले तो हमारा
क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई कर सकते हैं ना, यही मान। अब एक काम करो, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा ए डी वाई बाई डी एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई। अब इसका इसमें अंदर गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा ए डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई। ठीक है, यहां पर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा, ये दोनों जोड़कर हो जाएगा 2a डी वाई बाई डी एक्स, और इन दोनों में आप लोग ले लो माइनस ए स्क्वायर वाई कॉमन ले लो, वाई जब कॉमन लोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यही मान इन दोनों को उठाकर इधर पक्षांतर करके ले आओ तो ये हो जाएगा आपके पास डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर ये इधर आके माइनस का हो जाएगा बराबर नहीं 2a डी वाई बाई डी एक्स, और ये प्लस का हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बाहर वाई बराबर उधर कुछ भी नहीं बचा 0। और यही दोस्तों जो है हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने सेट 5 को भी कंप्लीटली खत्म कर लिया है। अब दोस्तों अगर मजा आया है तो लाइक जरूर करके जाना, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आराम से पढ़ते रहिए, टेक स्क्रीनशॉट।